नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। जिस प्रकार से हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर सकता है, तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर चुका है। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया भी अभी बन चुका है। अब यह सिस्टम भारत के मध्य भागों से लेकर उत्तर भारत के कई क्षेत्रों से मौसम परिवर्तनशील बना सकता है। आज की मौसम की स्थिति देखें तो किस प्रकार से मौसम की स्थितियाँ बनी हुई है या मौसम बनने वाला है, कहाँ पर किस प्रकार से वर्षा के मौसम बनने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में उत्तर भारत से शुरुआत करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। मानसून की ट्रफ लाइन थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा में वर्षा नदारद रहेगी। वर्षा की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि दिल्ली और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के ऊपर बादलों की स्थिति थोड़ी बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। पूर्वी राजस्थान और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ बादलों के निर्माण देखने को मिल सकता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कोटा और बारा झालावाड़ के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और भरतपुर संभाग में भी कुछ वर्षा होने की संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से गुजरात के मौसम की बात करें तो गुजरात में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन फिर भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ भागों पर बूंदाबांदी होने के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस सिस्टम का असर मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी अधिक पड़ने वाला है और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी अच्छा असर रहेगा। उत्तर प्रदेश में देखें तो अलीगढ़, हाथरस से लेकर आप पीलीभीत से लेकर बरेली के आसपास तक आप पूर्वी उत्तर प्रदेश तक वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी और साथ साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कुछ वर्षा की संभावनाएं मध्य प्रदेश में बनती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और मध्य प्रदेश के उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में कई क्षेत्रों में और केरल में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसमें बात करें तो 6 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना बनने वाली है, मौसम कहां पर वर्षा वाला होने वाला है, तो आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ हल्की से मध्यम वर्षा की दौर आ सकते हैं और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कुछ हल्की से मध्यम वर्षा के दौर आने की शुरुआत हो सकती है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा असर होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी वर्षा लगातार रहेगी। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र में भी भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहेगी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र, उड़ीसा के साथ साथ में पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा के दौर लगातार आएंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बादलों की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी, लेकिन वर्षा की संभावना बहुत कम है। जालौन, झांसी, महोबा आसपास के क्षेत्रों, हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना कुछ बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर बात करें तो 7 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बन रही है, तो 7 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा और मध्य भारत के कई क्षेत्रों को इसको प्रभावित करेगा। मध्य भारत में कई जगहों पर फिर से वर्षा देने की संभावना है। 7 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी गुजरात के ऊपर वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है और पूर्वी हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, महोबा के आसपास, हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव रहेगी और मौसमी सिस्टम भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना नज़र आ रही है। 8 सितंबर को देखें तो 8 सितंबर को यह सिस्टम बढ़ता हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आ सकता है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान हो गया, पूर्वी गुजरात हो गया, यहाँ पर वर्षा की संभावना बन रही है और उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी प्रकार से मैं बता दूं कि पूर्वी हरियाणा के ऊपर भी बादलों का निर्माण होगा और पश्चिमी हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी कुछ बादलों का निर्माण होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है।
इसी प्रकार से देखते चलें तो हम 9 सितंबर के मौसम की बात करें तो 9 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम थोड़ा सा रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से फिर से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा संभावित है। पश्चिमी भारत में भी वर्षा संभावित लगती हुई नजर आ रही है। इन भागों में भी वर्षा लगातार होने की संभावनाएं बनेगी, जो कि आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। मध्य प्रदेश तो विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तमाम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जिसमें पूर्वी भागों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है इन दिनों में। और इसी प्रकार से हम देखते चलें तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो ये देख सकते हैं कि 10 सितंबर को किस प्रकार से मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 10 सितंबर को आप देखेंगे तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों से वर्षा थोड़ी कम हो रही है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी सी वर्षा बढ़ती हुई दिखती क्षेत्र और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और ये वर्षा वाला सिस्टम भारत के पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम बढ़ेगा आगे और काफ़ी जगहों पर वर्षा देता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से हम 11 सितंबर की बात करें तो 11 सितंबर को आप देखेंगे सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा जो सिस्टम बना हुआ होगा, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने वाला है वो भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। लो प्रेशर के रूप में विकसित होने की संभावनाएं नजर आ रही है 11 सितंबर से ही, और 11 सितंबर के बाद में ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना नजर आ रही है। और भारत के कई क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि तमाम क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और भारत में मानसून सक्रिय हो रहा है और मानसून की ट्रफ लाइन भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से मैं बात चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी 12 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 12 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र और बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना बन रही है और पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के ऊपर और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार वर्षा होने की संभावना बनेगी और दक्षिणी भारत में भी कुछ वर्षा के संकेत लगातार नजर आ रहे हैं। 13 सितंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बढ़ रहा है। ये 13 सितंबर को भी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ वेदर एक्टिविटियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर आप देखेंगे मध्य प्रदेश और साथ में यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा की बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में तो अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत में भी वर्षा की संभावना है। जो मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा वो लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर या और डिप्रेशन तक जा सकता है। 14 सितंबर को आप देखें किस प्रकार से मौसम बन रहा है। 14 सितंबर को भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। केवल पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात को छोड़कर और बाकी क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई जा रही है और कई क्षेत्रों में तो बाढ़ जैसे भी हालात बनने शुरू हो जाएंगे। मध्य भारत और पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर कई जगहों पर इस प्रकार का मौसम देखने को मिल सकता है। उग्र रूप दिखा सकता है मौसम और मानसून का भी उग्र रूप देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर भी, उत्तराखंड के ऊपर भी कई जगहों पर उग्र रूप होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ होगा वो सिस्टम काफ़ी एक्टिव होगा और भारत के पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये कह सकते हैं कि भारत में तमाम क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देता हुआ नजर आने वाला है। यानी अब मानसून जाने का नाम नहीं लेगा और मानसून लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह में जाना स्टार्ट करेगा, ये वापसी शुरुआत करेगा। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।